नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। न्यूज 18 प्राइम में आज सबसे पहले बात करेंगे श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के देश छोड़ने के बाद हालात और बिगड़ गए। प्रदर्शनकारी आग बबूला हैं और सुरक्षा बलों से झड़प का सिलसिला जारी है। हालात को देखते हुए श्रीलंका में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश जानलेवा साबित हो रही है। आसमानी आफत में दोनों राज्यों में अब तक 150 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। गुजरात के अहमदाबाद में सबसे अधिक बुरे हाल हैं। साथ ही आपको बताएंगे केंद्र सरकार ने 15 जुलाई से 18 साल से ऊपर उम्र के लोगों के लिए कोरोना का बूस्टर डोज फ्री करने का ऐलान कर दिया है। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्राइम 25। और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीलंका में हालात अब पूरी तरीके से बेकाबू हो गए हैं। इमरजेंसी लागू कर दी गई है। विक्रमसिंघे नहीं रहेंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने इनकार कर दिया है। राष्ट्रपति गोटबाया ने सिंगापुर से शरण मांगी है। प्रदर्शनकारियों ने पीएम हाउस पर भी कब्जा कर लिया है। चीफ ऑफ डिफेंस की प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील। तो देखिए, श्रीलंका में लगातार हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं और इसी की वजह से पहले राष्ट्रपति ने देश छोड़ा, उसके बाद वहां पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर रानिल विक्रमसिंघे का नाम आया। लेकिन अब सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने इस बात से इनकार कर दिया है। रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति मानने से इनकार कर दिया है विपक्ष ने। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे जो हैं वो सिंगापुर से शरण मांगी है उन्होंने। वहीं प्रदर्शनकारियों ने जो पीएम हाउस है उस पर भी अपना कब्जा कर लिया। पहले राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया, उसके बाद पीएम हाउस पर कब्जा किया। चीफ ऑफ डिफेंस की तरफ से लगातार यह अपील की जा रही है कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो शांति बनाए रखें। तो श्रीलंका का हाल क्या है, अलग अलग तस्वीरों के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 5 जगहों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री हाउस की गेट को तोड़ते हुए नजर आते हैं। दूसरी तस्वीर में प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री हाउस के ऊपर जश्न मना रहे हैं। तीसरी तस्वीर में श्रीलंकाई जो हैं वो मानव श्रृंखला के जरिए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चौथी तस्वीर में हिंसक झड़प भी हुई, उसकी तस्वीरें हैं। और जो 5वीं तस्वीर है उसमें जो जन विद्रोह है वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं श्रीलंका में किस तरीके के हालात हैं। पीएम हाउस का गेट लोगों ने तोड़ा, पीएम हाउस के ऊपर जश्न मनाते नजर आए। इसके अलावा आप तस्वीरों को देखें तो लोग मानव श्रृंखला बनाकर यानी शांति से ही प्रदर्शन करने की कोशिश उनकी भी रही। इसके अलावा कुछ जगहों पर झड़प भी हुई है, ये भी खबर आई, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो जन विद्रोह है, भारी संख्या में लोग सड़कों पर हैं। कारण है महंगाई। श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के देश छोड़ने के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। प्रदर्शनकारी आग बबूला हैं और सुरक्षा बलों से झड़पों के सिलसिले जारी हैं। हालात को देखते हुए श्रीलंका में इमरजेंसी लागू कर दी गई। श्रीलंका में हालात बेकाबू, इमरजेंसी लागू। मालदीव भागे राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे। कार्यवाहक राष्ट्रपति बने रानिल विक्रमसिंघे। सड़क पर लोग, सुरक्षा बलों से झड़प। श्रीलंका में संकट और गहरा गया है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के मालदीव भाग जाने के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं।
प्रदर्शनकारी इसे लेकर बेहद नाराज हैं। कोलंबो में संसद भवन, पीएम आवास और राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारी जमा हैं। इसके अलावा कई सरकारी इमारतों को भी प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया है। हालात के मद्देनजर रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका में इमरजेंसी लागू की। पश्चिम श्रीलंका में कर्फ्यू लगाया गया। पूरे श्रीलंका में खाने पीने के सामान की भारी किल्लत है। श्रीलंका में खाने पीने के सामान के दाम आसमान छू रहे हैं। श्रीलंका इन दिनों इतिहास के सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और इसे लेकर पिछले कई दिनों से श्रीलंका में प्रदर्शनों का दौर लगातार चल रहा है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पर जनता ने देश की आर्थिक स्थिति को चौपट करने का आरोप लगाया है और ऐसे वक्त में उनके मालदीव जाने से जनता और भड़क गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने 15 जुलाई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोरोना का बूस्टर डोज फ्री में देने का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि भारत आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। आजादी के अमृत काल के इस अवसर पर सरकार ने 15 जुलाई से अगले 75 दिनों तक 18 साल या उससे ऊपर आयु के सभी लोगों को सरकारी केंद्रों पर मुफ्त में कोरोना का बूस्टर डोज लगाने का फैसला किया है। बता दें कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के 6 महीने बाद ही शरीर में एंटीबॉडी का स्तर कम होने लगता है और दोबारा संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए बूस्टर डोज लगवाना जरूरी है। पंद्रह जुलाई 2022 से लेकर अगले 75 दिन तक, यानी कि 15 जुलाई से अगले 75 दिन तक देश के 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने भी नागरिक होंगे उनको बूस्टर डोज बिल्कुल मुफ्त में देने का निर्णय लिया गया है। गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश जानलेवा साबित हो रही है। आसमानी आफत में दोनों राज्यों में अब तक 150 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। गुजरात के अहमदाबाद में सबसे अधिक बुरा हाल है। वहीं सूरत में 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सतारा, अमरावती और ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पालघर, नासिक और पुणे को इस बीच कल के पूर्वानुमान के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान कई जिलों में जमकर बारिश हुई है। कई जिलों में भारी बारिश आफत बनकर हुई है। कई गांवों में बड़ी संख्या में कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है। वहीं पक्के मकानों में भी दरार आ गई है, जिसकी वजह से मकान गिरने का खतरा बना हुआ है। पड़ोसी राज्यों में अच्छी बारिश होने की वजह से प्रदेश में नदियों और झीलों का जलस्तर भी बढ़ गया है। आपके टीवी स्क्रीन पर 5 जगहों की तस्वीरें हैं। जयपुर, झालावाड़, बीकानेर, उदयपुर और कोटा, जहां झमाझम बारिश हुई। छत्तीसगढ़ में बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। राजनांदगांव के जिला अस्पताल में पानी भर गया। हालात ऐसे हुए कि पानी जिला अस्पताल के ओटी में भी पहुंच गया। तो धमतरी के अर्जुनी थाने में पानी भर गया। स्टाफ को पानी निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं बस्तर संभाग के कई जिलों में नदी नाले उफान पर हैं और जगह जगह स्टेट हाईवे के साथ नेशनल हाईवे पर जाम लग गया। हर जगह वाहनों की कतार लगी हुई है। भिलाई में एक मकान की सीढ़ियां और छज्जा गिरने से बड़ा हादसा होते होते रह गया। इधर कई शहरों की निचली बस्तियां जलमग्न हो गई।
खबर बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर की है। महावत को अपनी पीठ पर गंगा पार कराने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि महावत हाथी लेकर राघोपुर में आया था, जिसे वापस जाना था। लिहाजा महावत रुस्तमपुर घाट पर हाथी को लेकर पहुंचा। तभी अचानक नदी में पानी बढ़ गया और महावत के साथ हाथी भी फंस गया। हाथी को निकालने के लिए बड़े नाव की जरूरत थी। ऐसे में हाथी के साथ ही महावत ने नदी पार करने की ठानी और उफनती धारा में उतर गया। महावत हाथी का गर्दन और कान पकड़कर बैठ गया, जिसके बाद गजराज ने 1 किलोमीटर नदी पार कर खुद और अपने महावत को पटना के जेठोली घाट तक पहुंचा दिया। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। ओडिशा के गुंदेचा मंदिर में चलने वाले 9 दिवसीय महोत्सव के बाद भगवान जगन्नाथ के घर वापस आने की खुशी में रसगोला दिवासा सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार 8वां रसगोला दिवासा दिवस मनाया गया। काठमांडू के एक गोदाम में भीषण आग लगने की खबर सामने आई। आग लगने की जानकारी सामने आने के बाद यहां हड़कंप मच गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में गोदाम में आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया।